बहुत सारे कैंसर पेशेंट लोगों के मुंह से मैंने सुना भी है कि अगर उनको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो वो ये कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी अब तो ख़त्म है, कुछ ही दिन की ज़िंदगी बची है। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं जिसका मुझे फल मिला है, और वो डिमोरलाइज़ होके बहुत ही ज़्यादा अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ाते चले जाते हैं और जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। आप ये बताइए, जो मेडिकल साइंस और डॉक्टर जब उनके हाथ से कोई कंडीशन निकल जाती है तो वो आके आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, फैमिली वाले से क्या बोलते हैं? कहते हैं ना कि अब इसके बाद ऊपर वाले मालिक हैं, वही अगर चाहेंगे तो बचा लेंगे, बाकी हमने अपनी कोशिश कर ली। अब आपको पता चला कि जो ऊपर वाले के हाथ में जो ताकत है ना, वो किसी के हाथ में ताकत नहीं। मेडिकल साइंस और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट, ट्रीटमेंट, ये सब बहुत ही छोटी चीज़ होती है। अगर आप ऊपर वाले के भक्त हैं तो आपको वो जो मास्टर ऊपर बैठा है ना, आपको कभी परेशान नहीं होने देगा और आप जो है बीमारी आपकी धीरे-धीरे रिकवर होती दिखाई देगी। आपको पॉज़िटिव सोचना है और आपको अपनी इंद्रियाँ जागृत करनी है। आप ये थोड़ी नहीं सोचेंगे कि आप हमें कैंसर हो गया, हम कीमोथेरेपी करा रहे हैं, अब हम मरने वाले हैं। बिल्कुल अपने दिमाग से ये चीज़ आप निकाल दीजिए। आपने ये चीज़ देखा कि पहले के लोगों को कैंसर हो जाता था तो बहुत ज़्यादा वो लोग नहीं जीते थे। आज की डेट पे जो अगर किसी ने लापरवाही कर दी, सही समय और सही जगह पे नहीं पहुँचे और बाद में उन्होंने लेट कर दिया, सोचे हम उतनी दूर से उस हॉस्पिटल में क्यों आएँ, तो वो लोग झेल जाते हैं उन लोगों से। तो उन लोगों को भी पता रहना चाहिए कि अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो आपको सही समय पे सही जगह उस कैंसर हॉस्पिटल में आपको आना है और ट्रीटमेंट कराना है। एक भी आपको ट्रीटमेंट स्किप नहीं करना है। तो आजकल जो टारगेटेड इंजेक्शंस हो गए, कीमोथेरेपी हो गए, तो आप कैंसर पेशेंट से मिलिए। कई लोग, बहुत सारे, मान के चलिए कि एग्ज़ाम्पल हैं कि कैंसर होने के बाद भी वो 20-20 साल तक वो अच्छी लाइफ़ अपनी जी जाते हैं। अगर किसी को 60 साल या 55 साल में किसी को कैंसर अगर हो रहा है, तो वो 20 साल अगर जी लिया, तो अगर 75-80 साल तक अगर आदमी रह लिया, तो उसके बाद तो ऐसे नॉर्मल इंसान भी 80 साल के बाद तो एकदम डाउन हो जाता है। तो आप ये सोचिए कि अपने पॉजिटिव माइंड रखिए और अपने ऊपर वाले का भरोसा रखिए, क्योंकि ऊपर वाले के भरोसे में वो ताकत है ना कि वो ऐसे वाइब्रेशंस ऊपर से आते हैं और अंदर आप वाइब्रेशन फील करिए कि आपके बॉडी में वो वाइब्रेशंस आ रहा है। जो हो गया, जो आपने कर रखा पिछले जन्म में या इस जन्म में, वो चीज़ एकदम अवॉइड कर दीजिए कि आपने क्या गलती की है, क्या नहीं गलती की है। बस आप ऊपर वाले के शरण में चले जाइए। जिस दिन आप ऊपर वाले की शरण में चले गए ना, तो इतना जान लीजिए कि आपको वो आपकी आने वाली ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ऊपर वाले का भरोसा रखिए और अपना मेहनत करिए। इसके आगे की जानकारी मैं आपको आगे दूँगा। थैंक यू।